जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट्स। जी तो डियर स्टूडेंट, हमारी AFNS की सीरीज़ स्टार्ट थी जिसमें हम आपके साथ जो है ना AFNS की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसमें हमने फ़िज़िक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और हम आपके साथ ऑलरेडी 120 MCQ शेयर कर चुके हैं। ठीक है, 4 वीडियो हम शेयर कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर आप जाएंगे, वो सारी की सारी वीडियोस आपने देखनी है और उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, आपने नोट्स बना लेने हैं। मज़ीद प्रिपरेशन के लिए और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमसे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034838306112। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी फ्री में, और आपको फ्री में भी नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम ना बायोलॉजी की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले इंशाल्लाह। 2-3 दिन में आपको बायोलॉजी के भी लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हम रात को जो है ना शाम को 6 बजे हम बायोलॉजी के लेक्चर अपलोड करेंगे और रात को 9 बजे जो है ना हम फिज़िक्स का लेक्चर अपलोड किया करेंगे। इसके साथ साथ केमिस्ट्री वगैरह को भी हम साथ में शामिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 121। डिवाइस विच कन्वर्ट्स DC इंटू AC इज़ कॉल्ड। एक ऐसी डिवाइस जो कि DC कहते हैं डायरेक्ट करंट, जो कि डायरेक्ट करंट को AC कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट को, जो कि डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करती है। उस डिवाइस को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इन्वर्टर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 122 है डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC इंटू DC। अब इसमें हमने क्या करना है, AC को DC में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेक्टिफायर। देखें, जो DC को AC में कन्वर्ट करती है वो कहलाती है इन्वर्टर, और जो AC को DC में कन्वर्ट करती है वो कहलाती है रेक्टिफायर। तो ये दो MCQs, इनको आप लाजमी से प्रिपेयर कर लें, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ऐसा ना हो कि आप पेपर में कन्फ्यूज़ हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 123। एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो एक्सीलरेशन होती है एक फ्री फॉलिंग बॉडी की, वो कितनी होती है? 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या जो है ना इसका राइट आंसर हमारे पास होना चाहिए, जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है ना वही हमारे पास इसका जो आंसर बनता है वही होता है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 124। इन फ्री फॉल ऑल बॉडीज फॉल विद सेम एक्सीलरेशन इन। एक मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको एक फ्री फॉल बताया था, उसमें जो है ना फ्री फॉल जो बॉडीज़ होती हैं वो क्या करते हैं, सेम एक्सीलरेशन में जो है ना मूव कर रही होती हैं। तो इसमें क्या चीज़ होती है, कहाँ पे वो सेम एक्सीलरेशन में मूव करती हैं? एयर, वाटर, वैक्यूम, या इनमें से कोई नहीं। तो ये वैक्यूम में मतलब सेम एक्सीलरेशन से मूव कर रही होती हैं, सेम एक्सीलरेशन से फॉल कर रही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 125। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इट्स वेवलेंथ। जब लाइट की वेव जो है वो एयर से ग्लास में डिप होती है, एयर से जो है ग्लास में जाती है, तो इसकी वेवलेंथ पर क्या असर पड़ता है? तो इसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। डायमेंशनल सिंबल ऑफ मास। मास का डायमेंशनल सिंबल क्या होता है? तो मास का डायमेंशनल सिंबल होता है m। जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था, जब हम डायमेंशंस निकाल रहे थे, जब हमसे कुछ आपके साथ डायमेंशंस के MCQ शेयर कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने आपको तरीका बताया था कि किस तरह से आप डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था हमारे पास, kg, किलोग्राम क्या होता है? मास का यूनिट होता है। और फिर जब इसको हम डायमेंशंस में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको m से लिखते हैं। इसी तरह से l किसका यूनिट होता है जी? एल हमारे पास होता है लेंथ का। ठीक है, लीटर सॉरी मीटर, मीटर का किसका यूनिट है? लेंथ का। तो लेंथ के लिए हम क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। इसी तरह से हम एम किसके लिए लिखते हैं? मैस के लिए लिखते हैं। टी हम टाइम के लिए लिखते हैं। और के हमारे पास भी इसी तरह से कुछ आई थिंक ये कोई हीट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 127। वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल ज़मीन के सेंटर में जो है ना एक जिस्म का वेट क्या होता है? तो बिल्कुल वो ज़ीरो होता है। ठीक है, वो ज़ीरो होता है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 128। हुक्स लॉ इज़ एप्लीकेबल विथ इन। हुक्स लॉ जो है ना ये एप्लीकेबल है, किस में एप्लीकेबल है जी? प्लास्टिक लिमिट, यील्ड लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ब्रेकिंग पॉइंट, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास जो हुक्स लॉ होता है ये इलास्टिक लिमिट में एप्लीकेबल होता है। ठीक है,
इलास्टिक लिमिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 129, SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है जी? पहले तो आपको पता होना चाहिए इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस जो भी आ जाए ना, तो उसका आंसर क्या है हमारे पास? हेनरी उसका यूनिट होता है। फिर सेल्फ इंडक्टेंस आ जाए, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाए या कोई भी आ जाए, तो उसका आंसर हमारे पास हेनरी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 130, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट होता है फेरेड। ठीक है, ये मैंने आपको इसको जो है ना कैपेसिटेंस की डेफिनेशंस भी पूछी जाती है, जो कि होती है कि किसी भी जो है ना बॉडी की चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, जो किसी भी चीज़ की एबिलिटी होती है उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 131, नंबर ऑफ SI बेस यूनिट्स। फिजिक्स में कितने बेस यूनिट्स हैं? तो फिजिक्स में 7 बेस यूनिट्स हैं, इसी तरह से 7 डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, हर यूनिट का एक डिराइव्ड यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 132, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी डबल्ड इफ इट्स लेंथ इज मेड। जो पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो डबल हो जाता है जब उसकी लेंथ पर जब उसकी लेंथ को क्या किया जाता है? उसकी लेंथ को डबल किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 4 टाइम्स किया जाता है, या हाफ किया जाता है, या 1/4 किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 4 टाइम्स। जब उसकी वेव लेंथ को डबल किया जाएगा तो उसका टाइम, जब उसकी वेव लेंथ को 4 टाइम्स किया जाएगा तब उसकी क्या होगी? जो टाइम पीरियड होगा वो डबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 133, इन कनकेव मिरर द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइंस। कनकेव मिरर्स में जो है ना जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कहाँ पर लाई करता है? बिहाइंड द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, एट द पोल ऑफ मिरर, एट प्रिंसिपल फोकस। तो इन फ्रंट ऑफ मिरर जो उसका कर्वेचर होता है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर को होता है। ठीक है, मिरर के फ्रंट पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 134, SI यूनिट ऑफ हीट। हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है जी? वाट, जाउल, कैलोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो हीट का यूनिट होता है जाउल। ठीक है, और एनर्जी और वर्क का भी सेम यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 135, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ। टेस्ला किसका यूनिट है जी? करंट, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, कैपेसिटेंस। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चार्ज, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 136, एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड। कल भी मैंने ये आपको बात बताई थी कि मोशन की वजह से जो एनर्जी पोजेस करती है वो हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। और इनकी टाइप्स को भी आपने कवर कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 137, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है जी? वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 138, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के चेंज होने की रेट को हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 139, SI यूनिट ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है जी? तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, नो यूनिट, नो डायमेंशंस। जिसका यूनिट होगा उसके डायमेंशंस होंगे, अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशंस भी नहीं है। क्योंकि कल मैंने आपको तरीका बताया था कि आप डायमेंशंस जो है ना किस तरह से निकाले जाते हैं, यूनिट से डायमेंशंस निकाले जाते हैं। फ़र्ज़ करें एक किसी चीज़ का यूनिट जो है ना जैसे किलोग्राम है, तो इसके जो डायमेंशंस होंगे वो m के इक्वल होंगे, और अभी ये चीज़ हमने पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है जी? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो एक्सीलरेशन हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें जो है आपने क्या करना है? वेक्टर की डेफिनेशन याद करनी है। वेक्टर वाला पूरा टॉपिक आपने कवर करना है। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसी तरह से स्केलर को आपने पूरा कवर करना है। स्केलर का जो ना जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 141, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है जी? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है जी? वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 142, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखें ऊपर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी सेम ही यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम यूनिट, वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 143, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, EMF का यूनिट क्या होता है, इसका भी यूनिट वोल्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या यूनिट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है जी, जूल होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या यूनिट है, जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट इन पैरेलल। ठीक है, ये क्या होते हैं, पैरेलली कनेक्ट होते हैं। और एक क्वेश्चन होता है जिसमें वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, एम मीटर में, एम मीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट इन सीरीज, वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं एम मीटर जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 147, एम मीटर इज यूज्ड टू मेजर, एम मीटर जो है क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है जी, तो एम मीटर करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका करंट मेजर करने का यूनिट क्या होता है जी, हमारे पास करंट का यूनिट होता है, आई थिंक सॉरी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपने कमेंट में बताना है, मुझे आता है लेकिन मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, अगर ऑप्शंस होते तो मैं आपको ज़रूर यहाँ पर बता देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 148, यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट देखें जी नीचे ही आ गया, एम्पेयर। करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर। जूल एनर्जी वर्क एंड अभी हमने पढ़ी थी एक चीज़, उसका यूनिट है जी वाट, किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है। एम्पेयर किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट का। और इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट हमारे पास क्या होता है, कॉलम्ब होता है। और वोल्ट किसका यूनिट है जी, पोटेंशियल डिफरेंस का भी हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी थी, ये सब का यूनिट है। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक और चीज़ भी थी EMF, EMF का भी यूनिट क्या है, वोल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 149, नॉन कंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड, नॉन कंडक्टर का दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर, या और दो ऑप्शंस भी हैं, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 150, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगेन अगर आपने प्रिपरेशन करनी है AFNS की, बिल्कुल फ्री में आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको यहाँ पर जो है ना देखने को मिल जाएगा, और इसके अलावा नीचे आपको हमारे लिंक भी मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 150, ग्रेफाइट इज़ ग्रेफाइट क्या होता है जी, कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, नॉन मेटल इंसुलेटर होता है, या इनमें से कोई नहीं, तो हमारे पास ग्रेफाइट जो है ये कंडक्टर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। आज हमने फिफ्थ वीडियो अपलोड की है, फिफ्थ लेक्चर अपलोड किया है, जिसमें हमने आपके साथ टोटल 150 MCQs फिज़िक्स के शेयर कर दिए हैं, और साथ में हम कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी को भी कवर किया जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।